तो बच्चों अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 says but prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. अलग सा क्वेश्चन है. ये बोलता है कि prove that the angle between the two tangents. ये बोलता है कि हमारे पास एक सर्कल है बच्चों, ठीक है, और ये बोलता है कि क्या, ये बोलता है कि दो टेंजेंट है हमारे पास इस तरीके से, ठीक है. ये बोलता है कि प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, external point to the circle is supplementary to the angle formed by the line segment joining the point of contact at the center. Point of contact at the center. देखो अब इस पता क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलता है कि हम लोगों को ध्यान से देखना. अब इसने क्या बोला बच्चों आप लोगों को, इसने बोला कि हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल पे के बाहर कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है. उस पॉइंट से ना हमने क्या किया, दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, ठीक है. तो इसने बोला कि इन दो टेंजेंट के बीच का एंगल और सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन कहां से, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से. तो मतलब इसके कहने का मतलब है ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल हमारे पास कितने डिग्री का है, आपके 180 डिग्री का है. ये हम लोगों ने प्रूव करना है. आई बात समझ में. इसे हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से हमने क्या किया, दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं. तो इसने वो इन दो टेंजेंट के बीच का एंगल, ठीक है, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है, दोनों के बीच का एंगल, मतलब ये दोनों एंगल्स का सम कितना है हमारे पास, 180 डिग्री हमें प्रूफ करना है, ठीक है. अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या मुझे एक क्वाड्रिलेटरल दिख रही है, एक साइड, दो साइड, तीन, चार साइड. तो ये क्या है हमारे पास, एक तरीके की क्वाड्रिलेटरल है. और क्वाड्रिलेटरल की कितनी साइड होती है हमारे पास, 4 साइड, 4 साइड होती है. एंगल में कितने होते हैं, 4. चारों एंगल का सम कितना होता है हमारे पास, 360 डिग्री. अब ध्यान से सुनना, हम लोगों ने पढ़ा था सर्कल के सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन हमेशा क्या होती है, 90 डिग्री होती है, परपेंडिकुलर. ये भी क्या है, रेडियस ही है ना, OA, और ये भी क्या है हमारे पास, रेडियस. इट मींस OA OB both are radius, both are making 90 degree angle with the tangents. अब देखो तो क्या हो गया, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का. तो ये एंगल प्लस ये एंगल, और क्वाड्रिलेटरल के तीन एंगल्स का सम कितना था, 360 डिग्री. 360 डिग्री माइनस 180 कितना बच जाएगा, 180 बच जाएगा. दिस प्लस दिस एंगल को वैसे छोड़े, क्वेश्चन फिनिश. आगे बात समझ में. सो लेट अस वैल्यू पुट करने मतलब, हाँ जी, बाकी का पता नहीं ना है, ऊपर नीचे वाली वैल्यू कुछ नहीं पता चला. बस हमें यही प्रूव करना है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना हमारे पास, 180 डिग्री हमें प्रूव करना है, ठीक है. तो लिखो सारे. तो क्या दिया हम लोगों को, चलो जी मैं लिख देता हूँ. consider a circle with center O. मैंने बोला मैंने एक सर्कल लिया है, उसका सेंटर क्या है, O, और टू टेंजेंट्स. यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग, where two tangents are drawn. दो टेंजेंट ड्रॉ किए हमने कहां से,
two tangents are drawn from the point P, ठीक है जी, ठीक है जी, पॉइंट P, ठीक है। और क्या दिया हम लोगों को, बस ये दिया है हम लोगों को। और अच्छा, तो अब मैं लिख लेता हूँ। तो हमें प्रूफ क्या करना है, he says prove that, मतलब इसने बोला, क्या बोला हम लोगों को, he says prove that the angle between two tangents, पूरा लिख दूं क्या, डायरेक्ट लिख दूं, समझ जाओगे आप लोग। मैं सीधा, आप लोगों ने जब पेपर में करोगे ना पूरा लिखना पड़ेगा आप लोगों को। चलो लिख लेते हैं, prove that the angle between two tangents drawn, ये डिपेंड करता है ना कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। हमेशा पेपर में हम लोगों को 3 या 4 मार्क्स का आएगा, तो इस हिसाब से लिखना तो पड़ेगा। drawn from an external point, to a circle and angle subtended by line segment joining the points of contact at the center are supplementary। आई बात समझ में। ये जो बुक में दिया था वही चीज मैंने लिख दी है जो हमने प्रूव करना था, ठीक है। इट मींस बोलना क्या चाहता है, ये बोलना चाहता है मुझे एंगल AOB प्लस एंगल क्या है APB, ये कैसा है हमारे पास सप्लीमेंट्री 90 डिग्री, ये हम लोगों ने प्रूव करना है। मैंने बोला ये जो पूरी कथा इसने बोली है, इसका मतलब क्या है, सिंपल शब्दों में ये बोलना चाहता है कि हमने अगर AOB और APB को क्या करना है 180 डिग्री के बराबर प्रूफ करना है। समझ में आई बात सबको। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैंने जैसे बोला था कि मुझे यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल दिख रही है, दिख रही है OBPA, ठीक है। सो वी विल राइट taking quadrilateral OBPA, ठीक है जी। अब मैं सीधा डायरेक्ट लिख लेता हूँ। अब मैं बोलूंगा चारों एंगल्स की बात करूंगा मैं, कौन कौन से, OB, अब मैं इस वाले एंगल को लिख रहा हूँ पहले, OBP, एंगल OBP प्लस एंगल P वाला BPA, या ABP लिखा था मैंने ऊपर, ABP नाम देता हूँ इसमें, ABP, ठीक है। A इस वाले एंगल को लिख दिया मैंने ABP, ठीक है। और B वाला एंगल भी लिख दिया, P भी लिख दिया, मैं लिखूंगा A को। A का नाम मैंने दे दिया क्या, PAO, एंगल PAO प्लस, अब लास्ट क्या रहेगा मेरे पास, O वाला AOB, एंगल AOB। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितने डिग्री होता है हमारे पास, 360 डिग्री। ये होता है जी हमारे पास 360 डिग्री। अगर आप रीजन लिखना चाहो तो हम लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है जी। इतना सबको समझ में आया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो दो एंगल गिवन है हम उनकी वैल्यूज को डालेंगे। किस किस एंगल की वैल्यू पता है जी मुझे,
एंगल OBP, एंगल OBP, या तो इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 1, आप लिख दो सिंस हमारे पास क्या है OB एंड OA आर रेडियस, वो दोनों क्या हमारे पास रेडियस है, और OB परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, PB के ऊपर, OA परपेंडिकुलर है आपके किसके ऊपर, AP के ऊपर। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल OBP कितने डिग्री का होगा बच्चों हमारे पास 90 डिग्री का, और एंगल OAP ये भी कितना डिग्री का होगा बच्चों आपके 90 डिग्री का। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो कि भाई OB परपेंडिकुलर है PB के, क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू द टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। अगर लिखना चाहे तो हम लिख भी सकते हैं, ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, सो वी विल गेट OPB, उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा 90 डिग्री, एंगल APB वैल्यू है क्या हमारे पास, नहीं है, एंगल APB एज इट इज, PAO, यहाँ मैंने OAP लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा PAO। अब आगे पीछे का कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस भी वर्टेक्स एंगल बनता है उसको हम कहाँ पे रखते हैं, बीच में, ठीक है ना, समझ में आया। मैं 3 गुणा 4 करूं या 4 गुणा 3 करूं, मतलब क्या दोनों का सेम। सो इट मींस PAO कितना है हमारे पास 90 डिग्री, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, यहाँ मैंने लिख दिया OAP, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा PAO, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है, याद रखना आप लोगों ने। अच्छा जी, तीसरा क्या था जी हमारे पास, एंगल AOB कितना था, ये 360 डिग्री, समझ में आया ना, ठीक है जी। मतलब अब हमारे पास क्या है, एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, समझ में आया। 90 जमा 90 180, 360 माइनस 180, ये प्लस का था परे जाके हो गया हमारे पास नेगेटिव, सो वी विल गेट APB प्लस एंगल AOB कितना आ गया 180 डिग्री। तो क्या हमने प्रूफ किया कि नहीं किया, APB दो टेंजेंट के बीच का एंगल प्लस इनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट था उनके बीच का एंगल, ये दोनों कैसे सप्लीमेंट्री है कि नहीं, इन दोनों का सम 180 डिग्री आया कि नहीं आया, यही हमने प्रूफ करना था। सो आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, बस इतना सा काम था हमारे पास। अब हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सेज प्रूव दैट द पैरेललोग्राम circumscribing a circle is a rhombus। अगर आप लोगों को याद होगा तो इसी तरीके का कुछ क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा था, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था उसमें इसने वर्ड यूज किया था क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब की बार ये क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल की जगह इसने बोला वो क्वाड्रिलेटरल क्या है हमारे पास, पहले बात तो उसने बोला ये पैरेललोग्राम है और आपने प्रूफ करना है ये रोम्बस है। अब सबसे पहली बात हमारे को ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम क्या होता है और रोम्बस क्या होता है, पता है किसी को? क्या होता है जी? पैरेललोग्राम की वही जिसकी दो साइडें बराबर होती है और पूरी की रोम्बस वह जिसकी कोई भी साइड बराबर नहीं होती। ठीक है जी, और कोई भैया अगर बताया नहीं, अच्छा बताओ भैया। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल होती है। ठीक है जी, ठीक है, पर अब इसमें क्या बोला हम लोगों को, पैरेललोग्राम एक हमारे पास इस तरीके से सर्कल और पैरेललोग्राम कुछ नहीं होगा, ऐसा सा
मान के चलते हैं हम कुछ ऐसा जैसा होगा, ठीक है। क्या बोले थे आप, पैरेललोग्राम क्या बोला था आप दोनों ने, जिसकी दो साइड पैरेलल। बिल्कुल। तो पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखो। चलो ये मैंने क्या बना दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। तो रेक्टेंगल इज आल्सो अ पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम की खास बात क्या होती है, इसकी खास बात होती है कि जैसे देवांश ने बोला, भाई ने बोला कि भाई इसकी ऑपोजिट साइड, ठीक है, आमने सामने की साइड क्या होगी, आपस में इक्वल भी होगी और आपस में पैरेलल भी होगी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, आपका पैरेललोग्राम, ठीक है। समझ में आया। पैरेललोग्राम क्या होता है, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होगी, ठीक है, और आपस में पैरेलल होगी। अब इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि भाई जो इस सर्कल के बाहर है हमारे पास, ठीक है, इस सर्कल के बाहर एक क्या है, पैरेललोग्राम है, और वो क्या करता है, इस पूरे के पूरे सर्कल को ना कवर कर लेता है, टच कर रहा है किसी न किसी पॉइंट पे। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी सी डी। तो इसका मतलब ये हुआ ए बी किसके बराबर होगा, सी डी के, बी सी किसके बराबर होगा, ए डी डी। हम लोगों को दे के रखा इसमें, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ए बी इक्वल टू सी डी, ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये चीज इसमें हम लोगों को दे रखी है। अब ये बोलता है कि प्रूफ करो ये जो पैरेललोग्राम है ना वो क्या है, रोम्बस है। अब रोम्बस क्या होता है, देवांश ने बोला ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी एक साइड क्या हो, इक्वल ही ना हो, वो क्या होता है हमारे पास, रोम्बस होता है। ऐसा तो होता नहीं है। तो रोम्बस क्या होता है, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है देवांश जिसकी चारों की चारों साइड्स क्या होती है, आपस में इक्वल होती है, अनइक्वल नहीं होती, इक्वल होती है। समझ में आया, ठीक है। तो ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों की चारों साइड्स क्या हो जाए, आपस में इक्वल हो जाए, ठीक है। तो मैंने प्रूफ करना है कि चारों की चारों साइड्स के आपस में इक्वल है। तो यह दूसरी डेफिनेशन हम बोल देते हैं कि भाई प्रूफ करने का तरीका कि क्या, अगर किसी भी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स साथ साथ वाली, अब मैं ऑपोजिट साइड नहीं बोल रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ एडजेसेंट साइड, साथ साथ वाली साइड अगर आपस में इक्वल हो जाए ना तो वो क्या बन जाए, वो पैरेललोग्राम क्या बन जाता है हमारे पास, रोम्बस बन जाता है, ठीक है। जिसका मतलब हमने क्या प्रूफ करना है, हमने किसी तरीके से ये प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल्स टू बी सी या ए बी इज इक्वल्स टू ए डी। तो मतलब किसी भी दो एडजेसेंट साइड्स को मैंने इक्वल प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं करना है। आगे बात समझ में कि नहीं आई। और दिया क्या है इसमें हम लोगों को, ए बी सी डी के बराबर है, ए डी बी सी के बराबर है। क्लियर है बात सबको, ठीक है। तो अब हम कोशिश क्या करेंगे, अब मैं कोशिश करूंगा क्वेश्चन नंबर 8 की तरह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमने क्या किया था, ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, वो वाला कॉन्सेप्ट लगाया था। और उसके बाद हम कोशिश करेंगे इनको कुछ करने की, ठीक है। तो उस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। जिसको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया उसको ये क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोनों क्वेश्चन क्या है, लगभग सेम, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा लास्ट में, शुरुआत में स्टार्टिंग बिल्कुल वैसे ही करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हम लिख लेते हैं प्रूव दैट पैरेललोग्राम बोला ना, तो मैं लिख लेता हूं कंसीडर अ पैरेललोग्राम circumscribing a circle, ठीक है। मान के चलो इसका सेंटर क्या है, विद सेंटर ओ। समझ में आया सबको यहाँ तक, ठीक है। तो हमें दिया क्या है, given that A B C D be a parallelogram, दिया ना हम लोगों को, हमें दिया गया है ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो कैसी है आपकी, पैरेललोग्राम। इट मींस A B C D is a पैरेललोग्राम। अगर A B C D पैरेललोग्राम है बच्चों तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ऑपोजिट साइड A B मस्ट बी इक्वल टू C D। इसको दे देते हैं पॉइंट नंबर 1, A D
इक्वल्स टू BC, इसको दे देते हैं पॉइंट नंबर 2। आई बात समझ में कि नहीं आई आप लोगों को? पता लगा सबको? अब देखो, अब एक्चुअल में ना हमने बनाना क्या है, AB प्लस CD का कॉन्सेप्ट लगाना है AD प्लस BC का। अब रफ में जैसे हमने पहले लिखा था, अब हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है हमने, ठीक है। AB किसके बराबर था बच्चों हमारा? अच्छा इसमें नाम क्या था, PQRS, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के नाम हमने मान लिए PQRS। मैंने क्वेश्चन बिल्कुल चेंज नहीं किया, जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना बिल्कुल वही वर्टेक्सेस रखे हैं, ठीक है। अब देखो AB के लिए क्या चाहिए मुझे, AP और PV। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग कहां से करेंगे, पॉइंट A से, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो मैं लिख लेता हूं टेकिंग, और टेकिंग क्या था, पॉइंट A। तो मैं क्या लिख सकता हूं, अब AB के लिए क्या चाहिए, AP साइड चाहिए ना, तो AP इक्वल्स टू AS। AP किसके बराबर है हमारे, AS के बराबर। क्यों है भाई AP और AS बराबर, बिकॉज क्या, two tangents रीजन आप लोगों ने लिख देना है, टेंजेंट drawn outside the circle, two tangents drawn outside the circle, two tangents drawn outside the circle by same point are equidistant, या they are equal to each other, ठीक है। जो भी गलत है बस हमने लिखना है, रीजन की वही हमने बोला, अगर दो टेंजेंट एक ही पॉइंट से ड्रॉप करते हैं हम सर्कल की तरफ, तो उनकी लेंथ क्या होती है, बराबर। इसीलिए मैंने बोला AP किसके बराबर होगा, AS के बराबर, ठीक है। उसके बाद हमें कौन सा पॉइंट पकड़ना, उसके बाद मैं पकड़ लेता हूं जैसे पॉइंट B, ठीक है बच्चों। पॉइंट B पकड़ूंगा तो इस साइड क्या किसके बराबर होगा, वो PB प्लस BQ। अब मैंने इस साइड लेफ्ट में कौन लेना, PB की BQ, AB पूरा करना है तो PB, ठीक है। इसमें भूल जाते हैं, इसका ख्याल रखना। तो ये आ गया PB इक्वल्स टू BQ, ठीक है। उसके बाद टेकिंग पॉइंट B ले लिया, उसके बाद क्या लेना मैंने, पॉइंट C। अब पॉइंट C में क्या है हमारे पास, CD साइड है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, CR इक्वल्स टू CQ। समझ में आया ना, क्योंकि यहाँ देखो क्या लिखा मैंने, CD चाहिए मुझे, रफ में लिख देना, फिर गलती नहीं होगी कभी भी तुम लोगों से, ठीक है। रफ में लिख देना इस पॉइंट पर, CD मतलब CR मुझे साइड चाहिए, CQ दूसरी तरफ। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेकिंग C ले लिया, उसके बाद कौन सा पॉइंट लेना बच्चों, हमने पॉइंट ABCD। अब D पॉइंट पकड़ूंगा तो D में कौन है हमारे पास, DR इक्वल्स टू DS। समझ में आया सबको? तो हम क्या लिख देंगे, एडिंग दीज, मतलब इसमें पॉइंट मैंने मेंशन नहीं किया, चलो एडिंग ऑल दीज पॉइंट्स वी विल गेट, ठीक है। हमें क्या मिलता है देखते हैं जरा। अब मैंने बोला मैंने क्या करना है, इन सभी के सभी पॉइंट्स को आपस में ऐड कर देना है, ठीक है। तो डी आर और डी एस क्या लिखेंगे, डी आर और क्या था हमारे पास, डी एस। एडिंग ऑल द पॉइंट्स वी विल गेट, मैंने सारे के सारे पॉइंट्स को ऐड कर दिया, लिखना है एडिंग ऑल द पॉइंट्स वी विल गेट AP प्लस PB प्लस CR प्लस DR। समझ में आया ना, AP प्लस PB प्लस CR प्लस DR किसके बराबर है जी, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। समझ में आया सबको, ठीक है। अब देखो ध्यान से,
AP प्लस PB, AP प्लस PB किसके बराबर है? AB। तो हम लिख देंगे AB प्लस CR DR किसके बराबर है बच्चों? CR DR CD। अब देखो AS DS, अब रीअरेंज अब मैं करने नहीं बैठ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। AS DS समझ में आया? किसके बराबर था वो आपका? AD के बराबर। उसके बाद BQ CQ किसके बराबर था आपके? BC के बराबर। समझ में आया यहां तक आप लोगों को कि नहीं आया? आ गया। अब ध्यान से सुनना, देखो मैंने क्या लिखा है? AB किसके बराबर है? CD। तो मैं लिख देता हूं, डायरेक्ट लिख दूं, पता लग जाएगा ना? AB किसके बराबर है? CD के बराबर। तो क्या AB की या CD की जगह क्या मैं AB लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। तो मैं लिख दूंगा AB प्लस AB इक्वल्स टू, अच्छा मैंने इसको पकड़ा, तो मेरी मर्जी है मैं किसको करना चाहता हूं। अब एक ये वाली साइड को इसके एडजेसेंट अगर मैं BC को पकड़ना चाहता हूं तो मैं AD की जगह क्या लिख दूंगा? BC। अगर मैंने AD को करना है तो BC की जगह क्या लिख दूंगा? AD। मेरी मर्जी है, एडजेसेंट साइड है, कुछ भी पकड़ लूं। तो चलो मैं पकड़ रहा हूं ये वाली और ये वाली, तो मैं बोलूंगा AD की जगह BC प्लस BC। तो इट मींस ट्वाइस ऑफ AB मस्ट बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC। तो क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल, AB इज इक्वल्स टू BC। ध्यान से देखो क्या आ गया हमारे पास। और अगर आप लोग यहाँ पे रीजन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। फिर आप लोगों को याद रखे, कहीं भूल गए तो ये वाला देखो मैंने CD की जगह AB का लिखा, मैंने बोला फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो AB किसके बराबर आ गया? BC के बराबर। और AB किसके बराबर था? मैंने बोला AB किसके बराबर है? BC के बराबर। और साथ में मैंने बोला AB किसके बराबर था आपके? CD के बराबर। अगर AB BC के बराबर भी है और CD के बराबर भी है तो क्या AD भी किसके बराबर था? AB। तो सारी की सारी साइड्स क्या हो जाएगी? आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। तो रोम्बस क्या बोला था मैंने? वही बोला था, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों की चारों साइड क्या होनी चाहिए? आपस में इक्वल। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3। समझ में आया ना? मैंने बोला AB किसके बराबर है? BC के बराबर। BC किसके बराबर है? AD के बराबर। और AD किसके बराबर है हमारे? तो आ गया AD किसके बराबर है आपके? BC। मतलब सारी की सारी साइड्स क्या हो जाएंगी? आपस में इक्वल हो जाएंगी, चारों की चारों। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 3 वी कैन से AB is equal to BC, BC is equal to CD, CD is equal to BA। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की चारों सब किसी भी पैरेललोग्राम में अगर चारों की चारों साइड्स इक्वल है तो वो क्या होता है हमारे पास? Rhombus। तो therefore we can say given parallelogram be a rhombus। That's it। तो आप लिख सकते हो कि वही the given parallelogram circumscribing a circle is rhombus। ठीक है, that's it। इतना से